इंडिकेटर्स की सीरीज आई एम वेरी श्योर आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ऑलरेडी 4 इंडिकेटर्स के ऊपर डिटेल बात हो चुकी है, जहां पे हमने इंडिकेटर्स को तो डिस्कस किया ही है, उनके ऊपर की स्ट्रैटेजी को भी बहुत डिटेल में कवर किया है। और आज होने वाला है इस सीरीज का आपका 5th इंडिकेटर को कवर करने वाला वीडियो। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। एक इंडिकेटर है जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा, खासकर बिगनर्स को एक चीज़ समझनी होती है कि भाई हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालें। अब जनरली क्या है कि अगर आप ज़्यादातर लोगों को सुनोगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई आप देखो लास्ट कहाँ से स्विंग लिया बाजार ने और वहाँ पर आप अपना रेजिस्टेंस मान सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस चार्ट को देखें तो कोई भी आदमी जिसे थोड़ी सी भी नॉलेज है वो ये बोलेगा भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर अटका है, इस एरिया में अटका है, तो ये जो जोन हो गया एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया। रेजिस्टेंस का हमेशा एक जोन होता है और इस एरिया में आके प्राइस ने बाउंस बैक किया तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। और ठीक है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो यहाँ पर भी वो चीज़ कंफर्म हो रही है कि यहाँ पर भी रिवर्स हुआ था प्राइस और यहाँ से भी बाउंस बैक हुआ था। बट अब ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं ये तो हो गया हमें खुद प्लॉट करना। एक होता है कि एक बिगनर को, क्योंकि हम एक इंडिकेटर की सीरीज में है, उसे क्या पहले से ही प्लॉट होके मिल जाएंगे कि भाई क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं। तो एक सिंपल सा इंडिकेटर है, आप अगर इंडिकेटर्स में जाएंगे तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है पिवट पॉइंट्स। तो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है बट मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप पिवट पॉइंट लिखेंगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं, आते तो बहुत सारे नाम से हैं। तो ये पिवट पॉइंट आप जैसे ही डाल देंगे तो देखिए आपके चार्ट पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ये कब होता है, जब यहाँ से मार्केट शुरू हुई होगी, ये ऊपर जा रहा है, ये देखो ये जो पहली कैंडल है यहाँ पे ये वाली, ये 9:15 की कैंडल है। अब जब 9:15 शुरू हुई मार्केट तब तो हमने ये प्लॉट नहीं किया था, ये तो अब हम प्लॉट कर रहे हैं। हम अब प्राइस को देखने के बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बट जब हमने बाजार शुरू हुआ, हर दिन का ये अलग दिखाता है, तो आपको पहले से ही प्रीवियस कैलकुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है। कैसे दिखता है ये दिखा देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे R1 दिख रहा है, तो अगर किसी ने ये इंडिकेटर अप्लाई किया होता तो उसे पोटेंशियल रेजिस्टेंस पहले से पता होता कि भाई 21,370 रुपये पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जाएगा प्राइस, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, अगर वो ऊपर तोड़ नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे आ जाएगा, और वही हुआ। फिर दोबारा से गया, कहाँ तक जाएगा, रेजिस्टेंस तक जाएगा। फिर इसने एक बार दोबारा ट्राई किया एंड आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही बिकॉज ये रेजिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पाई। 3 बार मार्केट ने ट्राई किया। अब ये पॉइंट आपके पास ऑटोमेटिकली प्लॉट होके आ गया। सिमिलरली आपके पास एक पिवट भी था जो यहाँ पर लेवल लिखा हुआ है 21,173। हम जब बना रहे हैं वीडियो तो निफ्टी का लेवल कुछ और है, आप इस वीडियो को 1 साल के बाद देख रहे हो कि निफ्टी कहीं और होगी, बट ये इंडिकेटर बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। सिमिलरली अगर ये यहाँ पर तोड़ देता, मान लेते हैं ये यहाँ पर इसने डेफिनेटली आप कहोगे ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन भी किया, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि ये एक कैंडल ऊपर बनाता तो फिर मैं बुलिश हो जाता कि अब इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा R2। बट इसने सस्टेन नहीं किया, उल्टा तोड़ दिया, तो हम अपने को पता है कि अगर इसने R1 तोड़ा तो ये दोबारा पिवट तक आ सकता है। तो पिवट इज द मैक्सिमम रेंज अभी इस प्राइस के लिए कि यहाँ तक गिरेगा, यहाँ से दोबारा बाउंस बैक हो सकता है, बट वो पिवट तक पहुंचा ही नहीं। ओके, सो अदरवाइज प्राइस एक्शन करते तो हम फिर इसे ही सपोर्ट मानते, इस जोन को, कि जहां पे प्राइस ने रिएक्ट किया। तो आप एक तो जो खुद से प्लॉट करते हो हॉरिजॉन्टल लाइंस वो तो आप कर ही सकते हो, बट ये प्लॉटेड आ रहा है। अब R2 का लेवल आपको ऑलरेडी दिखा हुआ है कि यहाँ पे 21,484 तक मार्केट जा सकती है। अगर ये R2 को भी ब्रेक कर जाती है, बहुत ही ज्यादा बुलिश होती है, तो नेक्स्ट लेवल आ जाता है R3। अब ये मैंने आपको रेजिस्टेंस का बताया, अब आप कहोगे ये आ गया 21,681, मार्केट यहां तक जा सकती है, बट ये R3 नहीं, आपको R5 तक के लेवल्स देता है, R4 और R5 के बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आप कहोगे यहां तक क्या मार्केट जा सकती है इंट्राडे के अंदर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल देखिए आप। ओके, सो यहां पर देखिए मार्केट यहां पे R1 के ऊपर ओपन हुई, तो जनरली हम क्या मानते हैं कि अगर पिवट के ऊपर मार्केट ओपन हो रही है तो ये एक बुलिश सिनेरियो होता है। ओके, यहां पर कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसने पिवट को ब्रेक किया। अब पिवट को ब्रेक करके हम जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो हम यही बोलते हैं कि भाई अगर सपोर्ट टूटता है तो एक बार प्राइस रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। एक बार 2 बार इसने इसी रेंज में रीटेस्ट किया, अगर ये ऊपर निकलता तो मैक्सिमम अभी हम कहते हैं R2 तक जाएगा, बट ये यहीं से नीचे गिरा। अगर ये नीचे गिरना शुरू हुआ, R1 से नीचे गिरना शुरू हुआ, तो हमारे लिए पहला लेवल क्या है,
हमारे लिए पहला लेवल है कि ये पिवट तक पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंच गया। अगर इसने पिवट को भी तोड़ा तो हमारे लिए दूसरा क्या है, ये S1 तक पहुंचेगा। अब ये देखिए ऊपर गया बट ये पिवट को नहीं तोड़ पाया, दोबारा प्राइस नीचे गिरा, S1 को तोड़ता है S2 तक जाएगा, फिर यहां पे थोड़ा सा प्राइस ने रिएक्ट किया, S2 को तोड़ा, नेक्स्ट टारगेट S3, S4 और ऑलमोस्ट S4 को तोड़ते हुए ये अगले दिन जाके S5 को भी टच कराया। तो एक दिन में इतने सारे लेवल्स तक मार्केट जा सकती है। बट ये क्या होता है, इंट्राडे के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। अगर कोई बहुत बड़ा वॉर लाइक सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रहा है या कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आ रही, तो जनरली दिस इज द रेंज, दैट्स द मैक्सिमम कि आपको इंट्राडे के अंदर जो सपोर्ट 5th लेवल तक का सपोर्ट है, यहीं तक मार्केट क्रैश होती हुई दिखेगी या रेजिस्टेंस पे वो R5 तक पहुंचेगी। आपका इसमें 90% मार्केट कवर हो जाएगी। मतलब अगर 100 दिन आप ट्रेड कर रहे हो तो 90 डेज में वो R5 के ऊपर नहीं जाएगी और नीचे आते हुए S5 के नीचे नहीं आएगी एक दिन के अंदर। अब यहां पर एक चीज और समझने की क्या जरूरत है कि अगर आपको इसे ट्रेड करना है तो आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। एक तो मैंने बताया कि अगर वो ब्रेक कर रहा है तो नेक्स्ट हमें टारगेट पता है कि प्राइस कहां तक जा सकता है। अब ये तो हम 5 मिनट के चार्ट पर है, कोई बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता है, एग्जांपल 15 मिनट पे ट्रेड करता है, तो 15 मिनट के हिसाब से भी देखिए आपको हर दिन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स दिख जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आ जाएंगे। कोई डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स प्री डिफाइंड आपको मिल जाएंगे। अगर यहां पर प्राइस ने R2 को ब्रेक किया तो प्राइस अभी R3 तक जा सकता है, 21,721। R4 और R5 तक का आपको लेवल भी मिलेगा। तो मैक्सिमम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट 23,284 तक जा सकती है। और गिरने को अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये 17,359 तक गिर सकती है। बट ये तो बिल्कुल, मतलब आप सोचो डेली टाइम फ्रेम पे हम कितनी बड़ी बात करते हैं, हम मंथ्स के हिसाब से बात करते हैं, महीनों के हिसाब से। तो महीनों के हिसाब से आपकी क्या कैलकुलेशन है, अगर अभी की मार्केट देखें तो अभी की मार्केट क्लियरली बुलिश दिख रही है। अभी अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं तो मुझे दिख रहा है भैया इसने R2 तोड़ा है, ये R3 तक जा सकता है। मैं कब तक बेरिश नहीं होऊंगा, जब तक वो R2 को ब्रेक नहीं करता। R2 को ब्रेक करके इमीडिएटली इसके नीचे यहां पर देखिए जो R1 है इसका सपोर्ट बन जाएगा, बहुत क्लोज है ये। बट अगर इसने ये तोड़ा तो एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आ सकता है, जो 500 पॉइंट से भी ऊपर का मूव होगा डेफिनेटली। ये 700 प्लस पॉइंट्स का मूव है, 700-800 पॉइंट्स का। बट ये मूव तब आएगा जब इसे तोड़ेगा, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक दिन में नहीं होने वाला है कुछ भी। तो जो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उनके लिए है ये चीज। तो ये सपोर्ट, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं दे आर लाइक टू सपोर्ट यू। अब इसमें फर्क क्या है, पिवट को मैं क्यों यूज करता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो आप इंडिकेटर्स यूज करते हो वो प्राइस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई और इंडिकेटर लगा दूंगा, एग्जांपल लो सुपर ट्रेंड लगा दूंगा, तो वो प्राइस को ही फॉलो करेगा। बट पिवट एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस को फॉलो नहीं करता। अब ये सुपर ट्रेंड क्या ट्रेंड में चल रहा है, अगर इसे तोड़ा तो प्राइस ही तो तोड़ेगा, तब जाके ये चेंज होगा। बट पिवट क्या है, पिवट अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, पिवट नहीं बोल रहा कुछ, पिवट चेंज नहीं हो रहा प्राइस के हिसाब से। पिवट कह रहा है भाई ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स हैं। अब अगर आप 5 मिनट के हिसाब से हो तो आपको ये देखना है कि मार्केट कहां तक करेक्ट हो सकती है। अगर हम 5 मिनट के हिसाब से बात करें तो मार्केट 20,500 तक करेक्ट हो सकती है, और दैट्स द लिमिट। मतलब मेरे हिसाब से इंट्राडे के अंदर इससे बड़ा मूव नहीं आएगा। अब ये पिवट अगले दिन फिर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पिवट के कुछ और लेवल्स थे, यहाँ पर कुछ और लेवल्स थे, है ना। तो अभी के लिए अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, मार्केट बुलिश है, तो जब तक मार्केट बुलिश है हम बुलिश ही रहेंगे। पर जब मार्केट बेरिश नहीं शुरू हो जाएगी तब हमें पता है कि नेक्स्ट मार्केट कहां तक जा सकता है। बाय द वे, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस वीडियो में, तो लाइक करते रहना। और आपके बिहाफ पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम यहाँ पे पुष्कर से पूछ लेते हैं बिफोर वी गो अहेड। राइट, वैसे देखा जाए ना, जैसे R2 हुआ 20,940, ये हमारा 20 डे मूविंग एवरेज की भी लाइन आ रही है, और इवन 20,536 ये रफली आज के दिन 50 डे मूविंग एवरेज की भी लाइन है। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेरिसिटी आ रही है कि ये R1 R2 हो गया या फिर सपोर्ट हो गया, ये किस बेसिस पे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है पिवट पॉइंट। तो ये जो पिवट पॉइंट्स होते हैं ये बेसिकली निकाले कैसे जाते हैं कि जो पिछले डे में जो भी ट्रेडिंग सेशन रहा है उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक हाई, एक लो और एक क्लोज। तो पिवट पॉइंट इटसेल्फ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3, तो इससे हमारा पिवट पॉइंट निकलता है। अब उसके बाद डिफरेंट फॉर्मूले हैं, वो मैं एक स्क्रीन पर दे दूंगा सो दैट क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं होती। बट जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने होते हैं वो पिवट पॉइंट के ही आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2, किसी में हम प्लस करते हैं हाई, किसी में माइनस करते हैं लो, तो वो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग पिवट पॉइंट निकलता है। बट वो निकलता कैसे है, पिछले सेशन जो पहले के सेशन रहे हैं ट्रेडिंग के, उसमें हाई लो और क्लोज किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा पिवट निकल जाता है।
तो ये पिवट निकालने का फॉर्मूला होता है। इंट्राडे के अंदर तो ये स्पेसिफिकली यही है कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो देख रहे हो हर दिन ये चेंज आएगा, तो ये पिछले दिन का हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3 से हमारा पिवट पॉइंट निकल जाए। अगर यहाँ पे किसी को क्लियर नहीं भी हो रहा तो एक एग्जांपल है, जब आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, सीधा एक दिन पहले पे आ जाओ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आ जाओ, तो एक ही कैंडल हमें तीनों चीज़ें बता देगी, है ना। तो अगर एग्जांपल के लिए हम इस कैंडल की बात करें, अभी तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आ चुका है, ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब ये कैंडल का हाई लो क्लोज क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ओपन प्राइस क्या था, हाई था 21,390, लो था 21,232, क्लोज था 21,349। इन सबको प्लस कर लो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आपका पिवट पॉइंट आ जाएगा अगले दिन के लिए। इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से इसे निकाला जाता है। हमें यूज कौन से टाइम फ्रेम में करना है और क्या करना है इसके नहीं, डिपेंड करता है लोग क्या कर रहे हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप इंटरडे में ट्रेड कर रहे हो तो आप उस दिन का देखोगे, उस दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, 5 मिनट का। बेसिकली क्या होता है कि आप टाइम फ्रेम कोई भी यूज कर रहे हो, जनरली मैंने जो लोगों को देखा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखते हैं। इनफैक्ट मेरा भी टाइम होराइजन बड़ा ही होता है ट्रेड का, बट चार्ट में 5 मिनट का देखना प्रेफर करता हूँ कि ठीक है 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट से काफी कुछ पता लग जाता है। स्ट्रैटेजी, इसके अंदर स्ट्रैटेजी बेसिकली ये होती है कि जब आप पिवट को ट्रेड कर रहे हो, और सॉरी पिवट पॉइंट्स को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर रेजिस्टेंस लेवल पर या फिर पिवट लेवल पर आके या सपोर्ट लेवल पर आके कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप उसे ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए प्राइस यहाँ पर जाके रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर जाके कोई कैंडल बनाता है। अभी हम एक छोटी सी कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे स्पिनिंग टॉप बोलो या पिन बोलो या व्हाटएवर यू कॉल इट, जिसके अंदर बॉडी छोटी है, शैडोज बड़ी हैं, तो आप इसे डोजी बोल लीजिए। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे जाके डोजी बनी, डोजी का लो ब्रेक हुआ, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। सिमिलरली अगर आपको इस एरिया पर आगे कुछ हैमर जैसा बन जाए, जो आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो आप उसे ट्रेड कर सकते हो। हैमर भी समझा दो ना शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। तो हैमर बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे एग्जांपल ही दिखा दो, एग्जांपल पीछे देख लेते हैं, हैमर का कोई ना कोई एग्जांपल हमें जरूर दिख जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ जब तक हैमर क्या होता है। हमारी कैंडल सीखना बहुत सिंपल सा, मैं हमेशा चीज बोलता हूँ, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे हिंदी में कन्वर्ट करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। हैमर क्या होता है, हथौड़ा। तो एक हथौड़े जैसी कैंडल तुम्हें डाउन कैंडल में दिखा देता हूँ, कैंडल दिखा देता हूँ इमीडिएटली दिख जाएगा। बट वो ये कैंडल इतनी रेलेवेंट नहीं क्योंकि मार्केट खुलते ही है, बट ये कैंडल जो है ये अपने आप में हैमर है। अगर ये चार्ट के यहाँ पर बिल्कुल नीचे कहीं बन रही होती तो इसकी सिग्निफिकेंस और ज़्यादा होती। हैमर का हाई बनने पे आप ट्रेड करते हो, बट मुझे बेसिकली हैमर कहाँ चाहिए, बिल्कुल वी शेप के अंदर बिल्कुल नीचे चाहिए। जैसे अब यहाँ से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, तो अगर यहाँ से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, इसे अगर आप पकड़ना चाह रहे थे एग्जाम्पल के लिए, अब ये शायद एक ट्रेड छोटा सा है, इसे अगर आप देखेंगे तो प्राइस गिर रहा था, लगातार गिर रहा था। अब देखिए एग्जैक्ट S2 पर आके आपको एक कैंडल दिखती है, ठीक है, ये हैमर जैसी है थोड़ी सी, इसमें ऊपर भी शैडो निकल रही है, ये एक हैमर है, बट इसे ही कंसीडर किया जाएगा जो रेड वाली कैंडल है। इसका जब हाई ब्रेक हुआ तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल टारगेट हमारा यहाँ पर ये है। ऑल्दो उस दिन तो फिर मार्केट क्लोज हो गई, एक अलग बात है, बट यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो इस तरीके से आप इसे ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ से प्राइस गिर रहा है, S1 से गिर रहा है, यहाँ पर अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखे तो देखिए यहाँ पर S2 पे जाके सपोर्ट लिया प्राइस ने, प्राइस ऊपर चला गया। इसने जब यहाँ पे S1 को ब्रेक किया तो ये पिवट तक पहुँचा। तो ये तरीका होता है इसे ट्रेड करने का, जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हो। और इसी तरीके से जो हम यहाँ पर कैंडल स्टिक्स को देख रहे हैं, इसी तरीके से अगर आपको सिंपली चार्ट पैटर्न्स ही दिख जाते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है कि अगर आपको W दिख जाए, M दिख जाए, तो आप उसे ट्रेड कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग। सो आई होप आपने डिटेल में समझ लिया होगा एक और इंडिकेटर। अगर इसके अलावा आप बाकी कंप्लीट सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा कंप्लीट सीरीज का लिंक, तो उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये आपका पहला वीडियो तो पुराने सारे वीडियो देख लीजिए। धीरे धीरे आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे बनते जा रहे हैं, और आपके पास या फिर आपके किसी फैमिली के पास अभी भी कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है आज तक भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे, जाके आप खुलवा सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग। स्क्रीन पे एक और वीडियो आ रहा है, चेकआउट करते ही जाना।